बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नदीम मीर उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। आप सभी को मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 2 में खुश आमदीद कहता हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास नंबर 1 में सीखा था कि किस तरीके से हम अपने डिज़ाइन के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ में और डिफरेंट रेशोज़ में डिफरेंट चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ हमने टेक्स्ट के रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को सीखा था, जिसमें टेक्स्ट को ऐड करना और लेयर्स का इस्तेमाल, उसके साथ-साथ रीजन और मूव का इस्तेमाल शामिल था। इंशाल्लाह आज की क्लास में जो टेक्स्ट के रिलेटेड बकिया चीज़ें हैं, उनको सीखेंगे। और अगर टाइम बचा तो इंशाल्लाह आज सीखेंगे कि आप अपने डिज़ाइन में फ़ोटो को कैसे ऐड कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को भी सीख लेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए अपने आज की जो ऑप्शंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। हमारे जो आज के ऑप्शंस हैं, उनमें पहला ऑप्शन है डिलीट का। तो डिलीट से पहले मैं आपको दोहराई करवा दूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है कि कभी-कभी ऐसा होता है, हमें एडिट कोई और चीज़ करनी होती है, हमारी चीज़ सेलेक्ट कोई और होती है और हम ऑप्शन ढूँढ रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ के एडिट करने के जो ऑप्शन हैं वो कहाँ मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, सिंपली जो चीज़ आपने एडिट करनी है उसको ही सिलेक्ट करें, ताकि उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शन ओपन हो जाए। अब देखें, मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट है, उसके रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है, रीसाइज पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर, सॉरी बैकग्राउंड और पीएनजी और ज़ूम। तो अब मैं सेलेक्ट करता हूँ अपना टेक्स्ट क्लास नंबर 2। तो देखें, टेक्स्ट के रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो मेरे सामने ओपन होकर आ गए ऊपर और नीचे की तरफ। अब मेरा जो पहला ऑप्शन है वो है डिलीट। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन करते हुए कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, या तो गलती से, या फिर जानबूझकर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, हमें बाद में एहसास होता है कि ये जो आइटम है वो हमारे डिज़ाइन के लिए सूटेबल नहीं है, या फिर हमारे डिज़ाइन के साथ एडजस्ट नहीं हो रही, तो इसको डिलीट करना चाहिए। तो उर्दू डिज़ाइन में सिंपली आप सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो वो आपसे कंफर्म करेगा कि वाक़ई आप अपने टेक्स्ट को या अपनी सेलेक्ट की हुई चीज़ को डिलीट करना चाहेंगे या नहीं। तो आपने सिंपली येस पर क्लिक करना है और वो डिलीट हो जाएगी। अब ये होता है कभी-कभी हम कोई चीज़ गलती से हिला देते हैं, या फिर हम गलती से किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं। तो उर्दू डिज़ाइनर में यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है अनडू का, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है, तो जो आपसे कोई चीज़ हिली होगी लास्ट टाइम और या तो डिलीट हुई होगी, वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। अब मैं क्लिक करता हूँ अनडू पर, तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो डिलीट हुआ था अभी क्लास नंबर 2, वो वापस आ चुका है। अब हम सीखते हैं अपना ऑप्शन नंबर 2। इसके सीखने से पहले हम ज़रा दोहराई कर लेते हैं अपनी एलिजन की, बल्कि इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके साथ-साथ यहाँ पे जो आपको बार नज़र आ रही है, टेक्स्ट बार, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये असल में आपका टेक्स्ट बार है या फिर फ़ोटो बार होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, मेरा जो टेक्स्ट है क्लास नंबर 2, ये असल में एक ही लाइन में है। मैंने उसको एक ही लाइन में लिखा है, मगर यहाँ पर डिज़ाइन में ऐड करने के बाद ये 2 लाइन्स में आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे? अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में अपना टेक्स्ट लिखा और उसके बाद यहाँ से मैंने ऐड डिज़ाइन कर दिया। तो यहाँ पर आया, अब यहाँ पे 2 लाइन्स में है। तो आपने सिंपली क्या करना है, मैंने आपको बताया कि ये जो आपको नुक्ते वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, ये आपका टेक्स्ट बार है। आपने इन 2 डॉट्स का इस्तेमाल करके अपने इस टेक्स्ट बार को बड़ा करना है। जब अपने टेक्स्ट बार को आप बड़ा करेंगे तो आपकी लिखाई पूरी एक ही लाइन में आएगी। हाँ, वो अलग बात है कि आप अपने टेक्स्ट की जो लिखाई है वो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में करते हैं, और फिर जितना भी इसको लंबा करें तो वो फिर 1 लाइन में नहीं आएगा, वो 2 ही लाइनों में आएगा। हाँ, अगर इसको छोटा करते हैं तो वो 4, 5, 6 लाइनों में चला जाएगा। तो अब हम अपने टेक्स्ट क्लास नंबर 2 को एक लाइन में लाने के लिए या तो इसको पकड़कर खींचेंगे बाएँ जानिब की तरफ, या इसको पकड़कर हम दाएँ जानिब की तरफ खींचेंगे, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाएगा। देख सकते हैं। चलिए अब इसकी एक और एग्जांपल थोड़ा बड़ा टेक्स्ट करके देख लेते हैं। क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। अब देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है एक लाइन में, और ऐड डिज़ाइन करने के बाद 3 लाइनों में आ गया। अब हम अपने राइट वाला जो छोटा डॉट है, इसको खींच कर ज़रा लंबा करते हैं। अब अपने लेफ़्ट वाले डॉट को, तो ये मेरा जो डिज़ाइन है, सॉरी टेक्स्ट है, वो एक ही लाइन में आ गया। हाँ, वो अलग बात है कि आप 2 लाइन्स में करते हैं, तो वो जितना भी आप टेक्स्ट को अपने बार को बड़ा करेंगे तो वो 2 ही लाइनों में आएगा। जैसे क्लास नंबर 2 है, तो यहाँ से मैं क्लास नंबर 2 के बाद मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जो है उसको दूसरी लाइन में कर देता हूँ। तो अभी देखें, हमारा बार तो बड़ा है, बट क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स 2 ही लाइनों में आ रहा है। अब उसके बाद ये ये डॉट, और इसके साथ-साथ जो यहाँ पर तीर का निशान है, और ये डॉट बाकी रह गया। अच्छा, ये जो दरमियान के हमारे डॉट्स हैं, उनको आप ज़रा एहतियात करें कि इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हमारा टेक्स्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। अभी मैं आपको एलिजन का ज़रा इस्तेमाल करके बताता हूँ। हमने तो सबसे पहले तो अपने बार के अंदर टेक्स्ट को दरमियान में लाना है, तो हमने इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया ताकि हमारे जो बार है, टेक्स्ट बार, उसके दरमियान में हमारा टेक्स्ट आ जाए। उसके बाद जो जिस लाइन में हमें, यानी कि लंबाई के एतबार से हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो दरमियान में आए, तो इसको हम क्लिक करेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर चौड़ाई के एतबार से हमारा जो टेक्स्ट है वो दरमियान में आए, तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही पेज के दरमियान में आ जाएगा। क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। अब मैं आपको बता रहा था, इन 2 डॉट्स का जो इस्तेमाल है वो आप अपने टेक्स्ट के लिए मत करें, इससे आपका टेक्स्ट जो है वो ख़राब होगा। अब जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को खींचकर ऊपर करता हूँ या नीचे करता हूँ, तो मेरा टेक्स्ट आप देखेंगे ख़राब हो जाएगा। देखिए, हाँ, फ़ोटो में कर सकते हैं आप, फ़ोटो में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा। अब मैं नीचे वाले को घसीट के नीचे की तरफ करता हूँ, तो ये टेक्स्ट और ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इस चीज़ से आप इज्तिनाब करें। उसके बाद आ जाते हैं हमारा तीर का ऑप्शन, और जो 2 डॉट्स हमारे रह गए,
एक तो हमारे राइट साइड के नीचे कोने में है, कॉर्नर में, एक लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर में है, लेफ्ट साइड के ऊपर कॉर्नर में, और दूसरा तीर है जो नीचे कॉर्नर में है लेफ्ट साइड के। तो इनसे होता है साइज़ बड़ा या छोटा। जो काम हम इससे ले सकते हैं साइज़ के बटन से, वो काम हम इन दो डॉट्स और एक तीर के निशान से भी ले सकते हैं। बट इसमें फ़र्क थोड़ा ये है कि जब हम अपना नीचे दिया गया बटन साइज़ का इसको इस्तेमाल करते हैं, जो लाल पट्टी में आपको नज़र आ रहा है, इससे हमारा जो टेक्स्ट है दरमियान में ही रहेगा, या जिस जगह में हमने उसको पुट किया है वहीं पे रहेगा, और वो दाएँ और बाएँ जानिब की तरफ बराबर से होता हुआ छोटा या बड़ा होगा। यानी कि ज़्यादा दाएँ जानिब की तरफ या ज़्यादा बाएँ जानिब की तरफ नहीं जाएगा, या ज़्यादा ऊपर की तरफ होता हुआ दाएँ जानिब की तरफ, या नीचे की तरफ से होता हुआ बाएँ जानिब की तरफ नहीं जाएगा। तो आपको पहले मैं डॉट्स को इस्तेमाल करके बता देता हूँ कि मेरे कहने का क्या मतलब है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएँगे। अब हम अपने टेक्स्ट को लेके जाते हैं यहाँ कोने में। तो अब मैं इस डॉट को इस्तेमाल करूँगा अपने टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए। तो आप देखिएगा नीचे की तरफ होता हुआ मेरा टेक्स्ट बड़ा होगा मेरे राइट साइड की तरफ, बट अपनी वो जगह पर बरकरार नहीं रहा। अब मैं इस्तेमाल करता हूँ मेरे जो डॉट है लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पर इसको, तो आप देखेंगे ऊपर की जानिब होता हुआ मेरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड की तरफ बड़ा हो जाएगा। अब वैसे ही मैं अपने तीर को इस्तेमाल करूँगा जो कि हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे के कॉर्नर में दिया गया। अब इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो नीचे की जानिब होता हुआ राइट साइड की तरफ हमारा टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब फिर से हम रीजन का इस्तेमाल करके इस टेक्स्ट को ले आते हैं पेज के दरमियान में, सॉरी। अब हम समझते हैं साइज़ को। अब जब हम इसको यूज़ करेंगे साइज़ के बटन को, तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। और सिंपली आपने क्लिक करना है साइज़ पर, तो आपके सामने एक बार ओपन होगा और यहाँ पर आपको क्रॉस का निशान मिलेगा कि आप इस बार को क्लोज़ करना चाहें, तो आप यहाँ पे क्रॉस करके इसको क्लोज़ कर सकते हैं और बाकी ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे मिलता है प्लस का ऑप्शन, जिससे आप क्लिक करके अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर माइनस का निशान है जिससे आप अपने टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें ये सर्कल दिया गया है। अब हम इसको पकड़ कर राइट साइड की तरफ घसीटेंगे या फिर लेफ्ट साइड की तरफ घसीटेंगे तो ये छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो अब मैं अपने टेक्स्ट को पहले छोटा करता हूँ। देखिए, ना ज़्यादा दाएं जानिब की तरफ, ना ज़्यादा बाएं जानिब की तरफ मेरा टेक्स्ट छोटा हो रहा है, बल्कि अपनी जगह पर मौजूद होकर दाएं बाएं जानिब की तरफ से बराबर होता हुआ टेक्स्ट छोटा हो रहा है। तो अभी मैं प्लस का निशान जो है वो प्रेस करूँगा बार बार, और मेरा जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए, आई होप कि आप इस ऑप्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा डिलीट का ऑप्शन भी हो गया, और साइज़ भी हो गया, और पीछे पे अंडू का भी ऑप्शन हो गया, मूव, लीजन और लेयर्स। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो अगली चीज़ है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स कि कभी-कभी आपने देखा होगा कोई टेक्स्ट होगा, कहीं आपने लिखाई देखी होगी, या किसी दुकान के ऊपर कोई नाम वगैरह देखा, या किसी फ्लेक्स में कोई आप नाम वगैरह देखते हैं, तो उसके ऊपर, उसके साइडों पर भी हल्का-हल्का उसी जैसा नाम लिखा होता है, या फिर हल्का नहीं बल्कि डार्क होता है। तो आप समझते हैं कि ये डबल टेक्स्ट है। वो डबल नहीं होता, वो सिंगल ही होता है, बट उसको बॉर्डर दिया होता है, उसको आउटलाइन बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं, या स्ट्रोक बोलते हैं। तो आप भी अपने टेक्स्ट को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए या वाज़ेह करने के, समटाइम्स ये होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड होता है उसके कलर जैसा हमें टेक्स्ट देना होता है, बट वो फिर वाज़ेह नहीं होता। तो अपने टेक्स्ट को हमने वाज़ेह करने के लिए, अपनी फ़ोटो को वाज़ेह करने के लिए, या किसी भी आइटम को वाज़ेह करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉर्डर देते हैं, और उसको खूबसूरत ज़्यादा करने के लिए हम फिर साया, शैडो देते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो साया का होगा, तो वो भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक है, जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, वो कैसे दे सकते हैं। सिंपली आपने स्ट्रोक पर क्लिक करना है, तो इसके मुताबिक जितने भी ऑप्शन होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये जो आपको कलर अभी नज़र आ रहा है आपके टेक्स्ट के बाहर, वो है रेड कलर, और ये है रैंडम कलर जो कि आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल रहा है। ये आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपको कोई भी रैंडम कलर खुद ब खुद सेलेक्ट होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये जो ऐप है वो खुद से करती है, ताकि आपको तकलीफ करने की ज़रूरत ना पड़े कि कोई आप ढूंढे और फिर इसको सेलेक्ट करें। अगर आपको रैंडम कलर पसंद नहीं आता, तो आप कर सकते हैं अपनी पसंद का कोई कलर भी ऐड। तो इसके लिए सिंपली आपने दूसरा वाला जो ऑप्शन है कलर का, उस पर क्लिक करना है, और फिर जाना है कलर्स में, और कलर बार ओपन होगी आपके सामने। उसके रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो भी ओपन हो जाएंगी। तो आप अपनी पसंद का जो भी कलर है वो वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपके डिज़ाइन में पुट हो जाएगा। जैसा कि मैं चाहता हूँ ये पर्पल कलर जो है वो पुट हो जाए। देखिए, जैसे पर्पल कलर पर मैंने क्लिक किया तो वो सेट हो गया मेरे टेक्स्ट के साथ। इंशाल्लाह कलर के मुतालिक जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम आगे जो कलर का ऑप्शन आ रहा है अलग से उसमें सीखेंगे। उसके बाद आता है ग्रेडिएंट। ग्रेडिएंट से पहले हम सीखते हैं रिमूव का, कि कभी-कभी आपको बॉर्डर नहीं चाहिए और रैंडमली कभी-कभी क्लिक हो जाता है स्ट्रोक पर। तो अगर आप स्ट्रोक नहीं चाहते, तो आप इस रिमूव के बटन को क्लिक करके अपने जो बॉर्डर है, आउटलाइन है, उसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो रिमूव का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो बॉर्डर है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है स्ट्रोक के रिलेटेड ही, और वो है ग्रेडिएंट्स। ग्रेडिएंट्स को समझने से पहले आप यहाँ पर जो 2 एक्स्ट्रा टेक्स्ट मैंने ऐड किए हैं, आप इन्हें देख लीजिए, और इंशाल्लाह इनको समझने के बाद आप ग्रेडिएंट्स को अच्छे से समझ सकेंगे कि असल में ग्रेडिएंट्स है क्या। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में 3 टेक्स्ट देख रहे हैं। एक टेक्स्ट है सिंपल बिल्कुल क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, जिसमें एक ही रंग है और 2 लाइन्स हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं। उसके बाद दूसरा टेक्स्ट है मेरा नाम नदीम है, और इसमें 4 वर्ड्स हैं, और 4 वर्ड्स को डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। और उसके बाद तीसरा है नदीम, इसमें सिर्फ एक वर्ड है, और उस एक वर्ड के अंदर ही डिफरेंट कलर्स हैं। हमारा जो नंबर 1 टेक्स्ट है वो तो हमें तब मिल जाता है जब हम सिंपली फर्स्ट अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं, या इस तरह हमें नॉर्मल मिल जाता है। और नंबर 2, जब हम सिंपल टेक्स्ट की सेटिंग में जाते हैं, तो वहाँ नीचे हमें
अपने टेक्स्ट में जितने भी वर्ड्स हैं उनको कलर्स देने, या कोई एक वर्ड को कलर देना हो, या 2 वर्ड्स को कलर देना हो, या 3 को देना हो, तो उसका ऑप्शन भी मिलता है। और नंबर 3 ये है ग्रेडियंट्स। अभी चूँकि ये आपको वर्ड पे ग्रेडियंट्स इसलिए करके मैंने दिया है ताकि आप समझ जाए ग्रेडियंट्स असल में है क्या। ग्रेडियंट्स नाम है डिफरेंट कलर्स के मजमूए का, यानी कि जब 2-4 कलर्स मिल जाते हैं तो उनके मजमूए के साथ जब आप उसको अपने वर्ड्स में यूज़ करते हैं, या तो एक ही वर्ड के अंदर यूज़ करेंगे वर्ड के कलर के लिए, या उसके बॉर्डर में जो आपने आउटलाइन दी उसके कलर्स में यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, ग्रेडियंट्स, और वो डिफरेंट कलर्स में आएगा। एक तो है ना सिंपल कलर, उसमें एक ही कलर आएगा, बट जब आप ग्रेडियंट्स यूज़ करेंगे तो उस बॉर्डर में डिफरेंट कलर्स होंगे, 2, 3, 4 कलर्स जो आप ऐड करेंगे। अब देखें, मेरे पास पहले सिंपल एक टेक्स्ट है, और मैं इसको सिंपल टेक्स्ट को आउटलाइन देना चाहता हूँ रेड कलर की, वो मैंने दे दी। अब जब मैं सिंपल आउटलाइन दूंगा कलर्स वाली, तो उससे क्या होगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही कलर आएगा आउटलाइन में। बट जब मैं उसको ग्रेडियंट करूँगा, ग्रेडियंट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो उसमें डिफरेंट 2-4 कलर्स का जो मजमुआ है, जो उनका मिक्सचर है, वो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि मिक्स होकर वो कलर्स मेरे पास मिलेंगे। या तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक, अभी आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने अभी ऐप वालों ने मुझे 2 कलर्स दिए, और ये है ऑटो। ऑटो मीन्स के रैंडम कलर्स है, बट मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। मैं ग्रेडियंट्स में जाकर फिर अपना जो दूसरे कलर्स हैं उनको ऐड कर देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेडियंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर ग्रीन कलर है, नंबर 1। नंबर 2, दरमियान में आपको येलो कलर नज़र आ रहा है। फिर नंबर 3 है, आपको रेड कलर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेटिंग हुई हुई है ग्रेडियंट्स की कि आप यहाँ पे कितने कलर्स ऐड करना चाहते हैं, और आप कौन-कौन सा कलर ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रीन किया गया, जो कि यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे येलो है, जो कि आपको यहाँ पे दरमियान में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये रेड कलर है, जो कि आपको यहाँ पर एंड में नज़र आ रहा है टेक्स्ट के, तो सॉरी आउटलाइन के। तो ये हो गया आपके ग्रेडियंट्स। अब ग्रेडियंट्स में नीचे बने-बनाए कलर्स भी होते हैं, जो आप खुद से भी दे सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू हो गया, और उसके बाद ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो गया, उसके बाद ये स्काई ब्लू कलर हो गया, और आप अपनी मर्ज़ी की भी दे सकते हैं। अब जैसे कि 2 कलर्स हैं, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन भी लिखा हुआ है। 2 कलर्स हैं, आप चेंज पर क्लिक जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपको कलर मिल जाएंगे। तो मैं ब्लैक देना चाहता हूँ, तो मैंने ब्लैक दे दिया, या रेड देना चाहता हूँ पहला ऊपर वाला, और उसके बाद जो नीचे वाला कलर है उसको मैं थोड़ा सा क्रीमी कलर कर देता हूँ। तो ये मैंने क्रीमी कलर कर दिया, तो ये हो गया क्लास नंबर 2 में 2 कलर्स ऐड हो गए। तो आप ग्रेडियंट्स को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सीखते हैं अपना ऑप्शन नंबर 4, स्ट्रोक का जो ऑप्शन नंबर 5 है, वो सीखते हैं। वो है विड्थ का, और इसका यूज़ ऐसे ही है जैसा कि हमने अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करने के लिए साइज़ को यूज़ किया था। तो अपने आउटलाइन के साइज़ को मोटा या पतला करने के लिए हमने स्ट्रोक में जाना है, और फिर स्ट्रोक में ही स्ट्रोक के रिलेटेड जो ऑप्शन है विड्थ, उसको हमने यूज़ करना है। तो जैसे हमने अपने टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा किया था, वैसे ही हम अपने टेक्स्ट के जो आउटलाइन है, बॉर्डर है, उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं विड्थ के ऑप्शन के साथ। इसको क्लिक किया, जैसा कि साइज़ के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद बार ओपन हुई थी, वैसे ही बार आपके लिए विड्थ में भी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्रॉस है कि आप इस बार को क्लोज़ करना चाहते हैं कि नहीं, फिर प्लस है, यानी कि आप बोल्ड करें, और माइनस है, माइनस से क्या होगा कि आपका जो आउटलाइन है वो पतली होती जाएगी, पतली मीन्स के थिन होती जाएगी। और ऐसे ही आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने अपने टेक्स्ट के साइज़ को छोटा करने या बड़ा करने में इस्तेमाल किया था। अब मैं प्लस की तरफ जाता हूँ, तो देखिएगा जो बॉर्डर है वो बड़ा होता जाएगा, मोटा, और अब मैं माइनस की तरफ जाता हूँ, तो जो आउटलाइन है वो पतली होती जा रही है। अब उसके बाद आउटलाइन तो हमारी हो गई, उसके बाद आखिर में जो हमारे टेक्स्ट के आउटलाइन के रिलेटेड है ऑप्शन, वो है ऑप्शंस। कुछ सेटिंग है इसकी, मीन्स के उसमें ऑप्शंस हैं 2-4। तो उस ऑप्शन में सबसे पहले आ जाता है डैश, उसके बाद आ जाता है लाइन जॉइन। तो डैश में आपको दिया गया है डिफरेंट टाइप्स की आउटलाइन, कि आप कौन सा वाला आउटलाइन यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 5 आउटलाइन्स दिख रहे हैं, डैशेस दिख रही हैं, तो आप इनको यूज़ करके अपना आउटलाइन कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद लाइन जॉइन, इसमें 3 ऑप्शन है कट का। अगर आप इसको करते हैं तो आपकी आउटलाइन जो होती है वो कट होकर आपको मिलती है, यानी कि बीच में से थोड़ी बहुत कट होगी। उसके बाद राउंड, तो राउंड वही है जो अभी हमारे पास हमारे टेक्स्ट में मौजूद है। और शार्प, शार्प मीन्स के नोकीली, नोकदार। तो जब हम इस शार्प को क्लिक करेंगे तो हमारा जो बॉर्डर है वो नोकदार हो जाएगा। कि आई होप आप इस ऑप्शन को भी अच्छे से समझ। इसी क्लास में हमारा अगला जो ऑप्शन है स्ट्रोक के बाद का, वो है शैडो। शैडो का मतलब होता है साया। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट या फिर आपकी फ़ोटो वगैरह भी साएदार हो, तो सिंपली आप शैडो के ऑप्शन पर क्लिक करें, और यहाँ से आपके लिए एक बार ओपन होगी, जिसमें वो कंफर्म करेगा कि आप वाकई शैडो के ऑप्शन को आप ओपन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो आपने यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले एक बार दूसरी ओपन होगी, और उसके बाद एक रैंडम कलर आपको आपकी तरफ से यहाँ पर सेट होकर नज़र आ जाएगा। अगर आपको ये रंग पसंद आ जाता है और आप बार को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे क्रॉस के निशान पर क्लिक करके जो शैडो के रिलेटेड की बार है, आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे शैडो नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करके अपने शैडो को ख़त्म भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जैसा एक रैंडम कलर हमें स्टार्टिंग में मिला है, ऐसे ही हमें दूसरा कोई रैंडम कलर मिले, अगर आपको ये ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो आप फिर रैंडम के बटन पर क्लिक कर दें, आपको ऐप कोई दूसरा कलर सेट करके दे देगी। ऐसे ही अगर आपको वो पसंद नहीं आता, फिर क्लिक करिए, आपको कोई तीसरा कलर ऐप सेट करके दे देगी। या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर लगाएँ आपकी टेक्स्ट की जो शैडो है, उसमें आपकी फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा कलर या आपकी पसंद का कोई दूसरा कलर है, तो आप सिंपली कलर के बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक कलर बार ओपन होगी, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर लगा लीजिए। मैं अभी यहाँ पर सेट कर देता हूँ ब्लैक कलर, और आपको मज़ीद समझाने के लिए अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये कैसे करना है, ये मैं आपको इंशाल्लाह आगे बता दूँगा।
अब जैसा कि मेरे टेक्स्ट का कलर है येलो हो चुका है और आपको शेडो जो है मज़ीद वाज़ेह होकर नज़र आ रहा है। अब आपका अगला जो कदम होगा वो होगा सेटिंग्स की तरफ, क्योंकि जब हमने अपने टेक्स्ट को साया दे दिया, उसके बाद साये को हमने कभी ऊपर रखना होगा, कभी नीचे, कभी लेफ्ट या कभी राइट की तरफ, या कभी इसको हमने डार्क करना होगा और कभी इसको हमने सॉफ्ट करना होगा। तो उसके लिए सिंपली ऑप्शंस का बटन यहाँ पे दिया गया है। सिंपली आप ऑप्शंस के बटन को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शैडो के रिलेटेड जो ऑप्शंस होंगे वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे एक नई बार के साथ। जैसा कि आपको अभी यहाँ पर बार में 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं शैडो के ऑप्शन में, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम और सॉफ्टनेस। ऐसे ही आपको यहाँ पर डॉट्स नज़र आ रहे हैं 3। इन डॉट्स का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एरो नज़र आ रहे हैं, 6 एरोज़ हैं, इनका भी आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं। बाकी नंबर से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आपका टेक्स्ट कितना सॉफ्ट है, कितना डार्क है और कितना लेफ्ट की तरफ क्या है, कितना राइट की तरफ क्या है। अब नंबर्स में एक तो सिंपल काउंटिंग है 1 2 3 4 5, और दूसरी जो काउंटिंग है वो है माइनस में, -1 2 3 4 5 6 7 100 तक है। ये माइनस वाली जो काउंटिंग है वो पहले के 2 ऑप्शन में नंबर 1 और नंबर 2 में यूज़ होती है, और जो 3 है 3 में माइनस में नहीं जाती, बल्कि या तो 100 तक जाएगी या तो फिर 0 तक जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो शैडो है लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम और सॉफ्टनेस और डार्कनेस में बिल्कुल ही एक जैसा हो, बिल्कुल ही दरमियान में आए, तो आपने सिंपली तीनों नंबर्स को 0 कर देना है। 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, इन डॉट्स को यूज़ करेंगे। इन डॉट्स को आप बिल्कुल ही सेंटर में ले आएंगे। जैसे ही आप सेंटर में लेकर आएंगे तो आपके जो कोने वाले नंबर्स हैं वो बिल्कुल 0 हो जाएंगे, और इससे जो आपका ऊपर टेक्स्ट पर शैडो है वो बिल्कुल ही सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने अगर अपने टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट करना है तो आप इस वाले बटन को राइट की तरफ लेके जाएंगे, तो आपका जो नंबर है वो 1 से लेकर 100 की तरफ जाएगा, और टेक्स्ट आप जो आपका शैडो है टेक्स्ट का वो आपका राइट की तरफ चला जाएगा। और अगर आप इस डॉट को घसीटते हैं लेफ्ट की तरफ तो ये नंबर्स आपके माइनस में चले जाएंगे और आपका जो शैडो है वो आपका लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। मैं आपको एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं लेके जाऊँगा राइट की तरफ, नंबर्स भी देख लीजिए और ऊपर शैडो भी देख लीजिए। अब मैं इसको लेके जाता हूँ लेफ्ट की तरफ, तो नंबर्स देखिए माइनस में चले जाएंगे और मेरा टेक्स्ट चला जाएगा, सॉरी मेरा शैडो जो है वो चला जाएगा लेफ्ट की तरफ। अभी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये हमने एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट दिया हुआ है, हमारे यहाँ पे डबल टेक्स्ट है, बट ये एक्चुअली डबल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे टेक्स्ट का शैडो है। अब ऐसे ही ऑप्शन नंबर 2 टॉप टू बॉटम यूज़ करते हैं। अब जब आप इस टेक्स्ट को 100 के नंबर की तरफ लेके जाएंगे, मतलब कि राइट की तरफ, तो ये बॉटम में जाएगा, और अगर आप इस टेक्स्ट को घसीट कर टॉप की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली डॉट को लेफ्ट की तरफ लेके आना है, जिससे आपके जो नंबर्स हैं वो माइनस में आएंगे और आपका जो शैडो है वो टॉप की तरफ चला जाएगा। सबसे पहले मैं अपने नंबर्स को सिंपल काउंटिंग में 100 तक लेके जाता हूँ। देखिएगा टेक्स्ट नीचे की तरफ आएगा और नंबर जो है सिंपल काउंटिंग में 100 तक जा रहे हैं। अब काउंटिंग का जो नंबर्स हैं वो जाएंगे माइनस में, और मेरा टेक्स्ट जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, सॉरी टेक्स्ट का जो शैडो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 4 है, नंबर 4 यहाँ पर आया हुआ है काउंटिंग में। अगर मैं इसको बिल्कुल ही डार्क करना चाहूँ और तो मेरा नंबर जो है वो 0 हो जाएंगे, मेरा टेक्स्ट बिल्कुल ही डार्क हो चुका है। और अब मैं इसको जितना सॉफ्ट करूँगा नंबर्स इतने बढ़ते जाएंगे, तो मुझे सिंपली डॉट को लेके जाना है राइट जानिब की तरफ, ताकि ये जो शैडो है वो धीमा होता जाए, मध्यम होता जाए। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए अब हम अपने जो शैडो है उसको बिल्कुल ही दरमियान में ले आते हैं, तो हम अपने सारे नंबर्स को 0 कर देंगे। हमारा जो शैडो है वो हर ऑप्शन में 0 हो चुका है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका टेक्स्ट राइट जाने की तरफ झुक जाए, तो आप इस एरो को थोड़ा सा 2-3 दफ़ा क्लिक करिए, तो ये नंबर्स ओपन होते जाएंगे 1 2 2। और उसके बाद आप चाहते हैं कि नीचे की तरफ झुकें, तो आप फिर राइट वाले तीर को क्लिक करें, नंबर्स आपका 2 हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो फिर आप इसको 1 या 2 नंबर बढ़ा दें, तो ये आपका शैडो यहाँ पर हो गया तैयार, और आपका टेक्स्ट थोड़ा वाज़ेह हो गया और मज़ीद प्यारा हो गया। शैडो के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो है डुप्लीकेट का। कभी-कभी आपको डिज़ाइन करते हुए एक चीज़ जो आपने ऐड की होती है वो एक से ज़्यादा मर्तबा चाहिए होती है, तो आप सिंपली इस डुप्लीकेट के ऑप्शन को क्लिक करके यूज़ करके अपने टेक्स्ट को या फ़ोटो को एक से ज़्यादा मर्तबा इस्तेमाल कर। सबसे पहले जो चीज़ आपको डुप्लीकेट चाहिए आप उसको क्लिक करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, तो वो चीज़ 1 से 2 मरतबा होकर आपके पास आ जाएगी। या फिर आपको एक और कॉपी चाहिए तो आप फिर से क्लिक करेंगे, तो वो 2 से 3 मरतबा होकर आपके सामने आ जाएगी। डुप्लीकेट के बाद अब हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है ओपेसिटी। अपने अपने बेफ़ाम में देखोगे, आप सभी के पास बेफ़ाम होगा, आपने देखोगे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो तस्वीर है वो हल्की सी बैकग्राउंड में है। ऐसे ही आप जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो आपको रिपोर्ट लिख के देगा, आप देखते हैं या तो डॉक्टर के क्लिनिक का नाम या फिर कोई लोगो वगैरह वो पेपर में होता है पहले से ही मौजूद, उसके ऊपर फिर आप लिखाई करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आप अपने टेक्स्ट को, या आपने पोस्ट में देखा होगा कभी-कभी बैक पे हल्का सा नेम या फिर जो लोगो वगैरह होता है वो लगा होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट मध्यम होकर बैक में आए, तो आप इस ऑफिस स्टिकर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कभी कोई ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं, तो उन ऑफ़र्स पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप एक चीज़ को बार-बार लिख लेते हैं, जैसे कि फ्री हो गया, सेल हो गया, वगैरह-वगैरह। अभी सबसे पहले तो हम अपने इन 2 जो टेक्स्ट इनको डिलीट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया और डिलीट, सेलेक्ट, डिलीट, और उसके बाद अपने जो क्लास नंबर 2 के टेक्स्ट को ले आते हैं सेंटर में बिल्कुल ही,
लीजन का इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद हम लेयर्स का इस्तेमाल करके इस टेक्स्ट को लॉक कर देते हैं, क्योंकि अभी जो मैं काम करने जा रहा हूँ उससे इसके हिलने का खदशा है। तो अभी आप देखें हमारे यहाँ जो क्लास हो रही है वो बिल्कुल फ्री हो रही है। तो ये बताने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा फ्री 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 फ्री। एक दफ़ा मैंने ऐड कर दिया इसको यहाँ पर। यहाँ पे सिंपली आपने इस वाले एरो को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, और यहाँ पे आप कोने में ले आए और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इंशाल्लाह आपको बाद में सिखाऊंगा फ़ॉन्ट को कैसे चेंज किया जाता है। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं फ्री फ्री फ्री। अब इसको ऑप्सिटी में जाकर इसको थोड़ा सा मध्यम करते हैं। ऑप्सिटी का आप ऑप्शन क्लिक करेंगे इसको सेलेक्ट करने के बाद, और इसको थोड़ा सा आप मध्यम करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक बार आपके सामने ओपन हुई और इसमें सेटिंग के ऑप्शन है, जैसे कि हमने साइज़ और विड्थ में देखा था कि हम अपने टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अगर ऑप्सिटी में अपने टेक्स्ट को मध्यम या डार्क करना चाहें तो आप इस डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लस की तरफ जाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो डार्क होता जाएगा, और जब आप माइनस की तरफ जाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो मध्यम होता जाएगा। और अभी चूँकि हमारा फुल प्लस की तरफ आया हुआ है डॉट हमारा, इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो टेक्स्ट है फुल डार्क हुआ है। और अब हम इसको मध्यम करना चाहते हैं तो हम इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, तो ये मध्यम हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपने जो इससे पहले सीखा हुआ था ऑप्शन डुप्लीकेट, उसको यूज़ करते हैं और इसकी डुप्लीकेट निकलवा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारी जितनी आपको डुप्लीकेट्स चाहिए आप इतना ले आ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं इसको फ्री फ्री सेट कर देता हूँ। तो जैसा कि देखने वालों को पता चलेगा कि हमारा जो कोर्स है बिल्कुल ही फ्री है, और वो ज़्यादा अट्रैक्ट इसकी तरफ होंगे तो वो देखेंगे हर तरफ फ्री 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 लिखा हुआ है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पूरे पेज में फ्री 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 आपके सामने आ गया। अब मैं लेयर्स का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को बिल्कुल ही ऊपर ले आऊँगा, क्योंकि अभी जो फ्री फ्री मैंने लिखा है कुछ मेरे टेक्स्ट के ऊपर आ रहे हैं और वो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए जाऊँगा मैं लेयर्स में और तो देखिए जो फ्री फ्री था मेरे टेक्स्ट के बैक पे चला गया, और क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स जो है वो फ्रंट पे आ गया। अब ऐसे ही आप अपना एक ही टेक्स्ट या फिर बहुत सारे टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ये है ऑप्सिटी और डुप्लीकेट का फ़ायदा। अब हमारा जो नीचे के ऑप्शन है उनमें है एडिट का ऑप्शन। अब मैं चाहता हूँ कि अपना जो टेक्स्ट है मेरा सॉरी जो हमारा टेक्स्ट है क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स को एडिट करूँ। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके एडिट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, सॉरी सेलेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बट वो सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो अब मुझे याद है कि इसको तो मैंने लॉक किया था। फिर दोबारा लेयर्स में जाएंगे और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लॉक हुआ है, इसलिए ये इस्तेमाल में नहीं आ रहा। अब इसको हम यहाँ से अनलॉक करेंगे और फिर अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें एडिट करेंगे, तरकीब करेंगे। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके मतलब जितने ऑप्शन हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ऊपर के ऑप्शन हमने सीख लिए। अब नीचे के ऑप्शन में सबसे पहले एडिट, यानी कि आप अगर आपने कोई गलती से अपने टेक्स्ट में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी, कोई डॉट ऐड कर दिया, कोई एक्स्ट्रा लेटर ऐड कर दिया, या फिर कोई चीज़ आप भूल गए, कोई लाइन या कोई और चीज़ लिखना आप चाहें, तो आप फिर सिंपली एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसमें तरमीम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ बाय दीमिर, और सिंपली ऐड टेक्स्ट ऐड टू डिज़ाइन करूँगा तो ये मेरे डिज़ाइन में ऐड हो जाएगा, क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बाय दीमिर। अब उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब होता है अंदाज़। अब ये जो फ़ॉन्ट है ये उर्दू का एक फ़ॉन्ट है जो कि बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। बट अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता तो आप सिंपली फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लिखाई के अंदाज़ मिल जाएंगे। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया इंग्लिश का, तो यहाँ से आप इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स भी देख सकते हैं। फिर उर्दू के फ़ॉन्ट्स आपके सामने ओपन है, और इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स जो आपने डाउनलोड किए होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और नीचे देख सकते हैं आप डाउनलोड मोर का ऑप्शन है कि आप और भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड मोर पे जाएंगे, यहाँ पे हमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स हैं, उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं, हिंदी फ़ॉन्ट्स हैं, सराइकी फ़ॉन्ट्स हैं, और इंग्लिश फ़ॉन्ट्स हैं, अरबिक फ़ॉन्ट्स हैं, पश्तो फ़ॉन्ट्स हैं, अरबिक हैं, सिंधी हैं। ये सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अब हम सिंपली उर्दू में जाएंगे बैक पे, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं असलम फ़ॉन्ट को। असलम फ़ॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा टेक्स्ट मज़ीद वाज़ेह हो गया, क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बाय नदीम में। अब उसके बाद कलर में आते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने शैडो में बताया था कि मैंने कलर को यूज़ किया और अपने टेक्स्ट को मैंने ब्लैक से येलो किया था, तो वो इसी ऑप्शन की मदद से मैंने किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो हुआ हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई और कलर हो जाए तो मैं यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। ब्लैक नहीं, रेड नहीं, लाइट नहीं, अब येलो ही रहने देते हैं, और येलो कलर ही मेरे लिए ठीक रहेगा यहाँ पर। उसके बाद आप टेक्स्ट बार जब ओपन हुई है, टेक्स्ट के रिलेटेड जो बाकी चीज़ें वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है पिकअप, बल्कि क्लोज है। अगर आप टेक्स्ट बार ओपन करने के बाद चाहते हैं कि मुझे और इसको इस्तेमाल नहीं करना, तो आप क्लोज के बटन पर क्लिक करके टेक्स्ट बार को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पिकर। पिकर का मतलब यह है कि अगर आपके डिज़ाइन में और भी बहुत सारे रंग हैं, यानी कि आपका लोगो है और आप टेक्स्ट भी अपने लोगो के रंग के मुताबिक देना चाहते हैं, तो आप इस पिकर का यूज़ करके वहाँ से जो कलर्स हैं वो पिक कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैग पे फ्री 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 लिखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे टेक्स्ट को भी जिस तरह का ये फ्री में कलर है, ग्रे कलर वो है, तो अब मैं सिंपली पिकर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये रंग नज़र आ जाएगा कि कौन सा रंग मैंने अभी चूज़ किया है। जैसे देख सकते हैं आप, मैं जिस भी कलर के ऊपर ये पिकर लेकर जा रहा हूँ वो कलर मुझे मिल रहा है। मैं सिंपली फ्री वाला जो कलर है उसको अप्लाई करता हूँ अपने टेक्स्ट में। तो कैंसिल, अगर आपको नहीं चाहिए तो कैंसिल करें, अगर आपको चाहिए तो अप्लाई कर दें। जैसे देख सकते हैं आप, मेरा जो टेक्स्ट है वो क्लास नंबर 2 ग्रे कलर में आ गया।
अब उसके बाद मुझे ये ब्लैक ही चाहिए, ब्लैक सॉरी येलो ही चाहिए, मैं इसको येलो ही रहने देता हूँ। अब उसके बाद आता है व्हील। व्हील में ये कि आपको एक कलर है उसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा चाहिए या फिर डार्क चाहिए। जैसे कि आप जाते हैं रेड कलर, रेड में जो डार्क कलर्स हैं या फिर लाइट कलर्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखें इस जानिब जितने भी कलर्स हैं वो नॉर्मल हैं, नीचे की जानिब वो डार्क में आ जाते हैं और ब्लैक कलर्स में मिल जाते हैं। और जब इस तरफ आप अपने पिकर को लेके जाएंगे, ये जो छोटा सा पिकर है इसको, तो ये लाइट में आते जाएंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक लाइन दी गई है जिसमें डिफरेंट कलर्स हैं। इसमें से जो डॉट को आप जिस कलर पर लेके जाएंगे उस कलर के मुतालिक ऊपर आपके पास यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपने पिकर को लेकर जाकर उसको लाइट या डार्क कर सकते हैं। अभी जैसे देखें मैं अपने इस डॉट को यूज़ करूँगा और डिफरेंट कलर्स में लेके जाऊँगा और आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। जैसे जैसे मैं डॉट को यूज़ करके लेके जा रहा हूँ मेरा कलर भी चेंज होता जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे दूसरी लाइन आपको नज़र आ रही है। इस लाइन का ये है कि आपके कलर को ट्रांसपेरेंट कर देता है, डार्क से ट्रांसपेरेंट। अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो आपका जो कलर है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और अगर आप इसको राइट की तरफ लेके जाते हैं तो वो डार्क हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी स्विच पे। स्विच पे ये होता है कि आप अपने कलर को किसी दूसरे कलर में स्विच करना चाहें, या उसके रिलेटेड जो हल्के या फिर डार्क कलर होते हैं व्हील में हमारे लिए मुश्किल होती है, तो आप स्विच में उसको देखकर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 अगर ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में भी वही है जो अभी आपको व्हील में मैंने चीज़ सिखा दी। और उसके बाद ऑप्शन आता है रिसेंट। रिसेंट के ऑप्शन में जो हमने रिसेंट ही हाल ही में अपने कलर्स को यूज़ किया होता है वो कलर्स मिल जाते हैं। और कभी कभी आप कोई कलर यूज़ करके भूल जाते हैं कि अभी मैंने कौन सा कलर यूज़ किया था, उसका नाम क्या था, तो आप सिंपली अपने रिसेंट पर जाकर वहाँ से उस कलर को निकाल सकते हैं। तो ये था जी कलर्स के रिलेटेड की चीज़ें जो आप सीख चुके हैं। ग्रेडियंट्स को हम स्ट्रोक में समझ चुके हैं, तो इसलिए बस सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ग्रेडियंट्स क्या है। ग्रेडियंट्स का मतलब होता है डिफरेंट कलर्स का मजमूआ। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही टेक्स्ट में डिफरेंट कलर्स ऐड हुए हुए हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये 4 कलर्स आपको ऐड होकर मिले हैं। इनका मजमूआ जो बना वो आपके टेक्स्ट में या फिर आपका जो आइटम होगी उसमें ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे बने बनाए आपको कलर्स देखिए, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आपके सामने 3 कलर्स का मजमूआ आ गया, ग्रीन कलर और येलो कलर, रेड कलर। आप इनमें अपने भी पसंदीदा कलर ऐड कर सकते हैं जैसे कि हमने स्ट्रोक के ग्रेडियंट्स में यूज़ किया था। और अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है मल्टी स्टाइल टेक्स्ट। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपको मैंने ग्रेडियंट्स में 3 टेक्स्ट ऐड करके दी, तो उसमें सेकंड वाला जो टेक्स्ट था जिसमें हर वर्ड था उसमें डिफरेंट कलर्स था होता है। जैसे कि अभी मेरे पास एक टेक्स्ट है क्लास नंबर 2, एक ही बार में मौजूद है मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स बाय नदीम मीर। अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि बाय नदीम मीर का जो फ़ॉन्ट है वो डिफरेंट है, और क्लास नंबर 2 जो है जो नंबर 2 है उसका भी फ़ॉन्ट चेंज है क्योंकि यहाँ पे ठीक सा नहीं लग रहा, और ये ऊपर की जानिब इसको थोड़ा सा मैं मूव करके नीचे लेके आना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि मल्टी स्टाइल जो टेक्स्ट है उस ऑप्शन को यूज़ करना है, और फिर मैं कुछ वर्ड्स को अलग करके उनकी सेटिंग में कर सकता हूँ। अभी मैं क्लिक करूँगा सिंपली मल्टी स्टाइल टेक्स्ट पर, तो आपको यहाँ पर ऊपर आपके जितने भी 10 के 10 वर्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि आपने किस वर्ड को एडिट करना है अलग से। तो मैं सबसे पहले 2 को सेलेक्ट करता हूँ, और नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आप उसके स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक के बाद आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोई भी रैंडम बैकग्राउंड वगैरह जो आप चाहते हैं कि अब आपको सेट करके दे, वो कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। और उसके बाद फॉर्मेट, यानी कि आप इटैलिक में चाहते हैं, थोड़ा सा अपना टेक्स्ट तिरछा करना चाहते हैं या फिर आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल इसको आप सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर नंबर 2 लिखा है इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाए, और उसके साथ बाय नदीम मीर इसका भी फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, और जो नंबर 2 है इसकी जगह भी थोड़ी सी चेंज हो जाए क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और सही क्लास नंबर 2 में फिट नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं 2 को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और फिर जाता हूँ मूव में, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। बिल्कुल क्लास नंबर 2 मैं यहाँ पे फिक्स हो गया। अब इसके बाद मैं नंबर 2 का फ़ॉन्ट भी चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी क्लास नंबर 2 के फ़ॉन्ट के साथ मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो फ़ॉन्ट्स में जाऊँगा, ही कोई बोल्ड फ़ॉन्ट जो होगा जो नंबर 2 को बोल्ड से दिखाए मैं उसको चूज़ कर लूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लास नंबर 2, मैं सफ़ी बोल्ड को क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा और मूव कर दूँ। अभी मुझे अपने क्लास नंबर 2 टेक्स्ट के साथ साथ मैच करता हुआ दिखाई तो दे रहा है, बट इसका साइज़ मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए। क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। अब मैं नीचे बाय नदीम मीर है उसको इसके जो 3 वर्ड्स हैं तीनों को चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए इसको मैं 2 को पहले डिसलेक्ट करूँगा। उसके बाद बाय नदीम मीर है इसको सेलेक्ट करके साइज़ तो मैं यही रहने देना चाहता हूँ, स्ट्रोक भी यही रहने देना चाहता हूँ। इनका जो कलर है मैं इसको वाइट कर देना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज हो जाए। तो फ़ॉन्ट पर क्लिक किया और इंग्लिश में गए, यहाँ से देख लें आपके सामने आ गया बाय नदीम मीर फ़ॉन्ट चेंज होकर। ऐसे ही मूव करना चाहता हूँ तो उसको थोड़ा सा नीचे करूँगा
पहला वाला जो आपके पास ऑप्शन आता है ये आता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से ऊपर या नीचे करने के लिए। और फिर जो दूसरा ऑप्शन है आपको लेफ़्ट टू राइट मिलता है कि आप अपने जो टेक्स्ट है उसको ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, सॉरी लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं। आई होप कि आप इस मल्टी स्टाइल टेक्स्ट को भी समझ चुके होंगे। और उसके बाद है ऑप्शन स्टाइल्स का, इसको भी रहने देते हैं फिलहाल। उसके बाद चलते हैं पैटर्न्स की तरफ। पैटर्न्स में यह है कि आप कभी कभी टेक्स्ट को आप अपनी पसंद की तस्वीर देना चाहते हैं या डिफरेंट पैटर्न्स देना चाहते हैं, तो सिंपल आप पैटर्न्स पर क्लिक करेंगे, एक बार ओपन होगी जिसमें सबसे पहले क्लियर होगा का ऑप्शन होगा, और फिर होगा पैटर्न्स और गैलरी। यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन जो आपको पैटर्न्स ऐप देती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या तो गैलरी में अगर आपने कोई पैटर्न रखा हुआ है वो, या फिर कोई तस्वीर आप लगाना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपली पहले पैटर्न्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे पैटर्न्स का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। तो मैं सबसे पहला जो फर्स्ट वाला है उसको ओपन करता हूँ। देखिए आपके सामने क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स बाय निधि मीर एक पैटर्न के साथ आ गया। तो ऐसे ही उसके बाद आप डिफरेंट पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्मी पैटर्न हो गया, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है फॉर्मेट का। फॉर्मेट का मीन्स कि आप अपने टेक्स्ट को टैली करना चाहते हैं या फिर बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं यानी मोटा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बोल्ड पर क्लिक करिए। और अगर आप टैली करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा तिरछा टेढ़ा सा करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन को क्लिक करें। और अगर आप अपने टेक्स्ट के नीचे लाइन देना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें। और अगर आप अपने टेक्स्ट के जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर कट से एक लाइन लगाना चाहते हैं, और जैसा गलती हो जाने पर हम लगा देते हैं, तो फिर आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इन ऑप्शन को तो आप जान चुके हैं, जो कि हम एलिजन में सीख चुके हैं। अब मैं आपको बोल्ड करके दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया मजीद। अब इसको तिरछा भी कर देते हैं और ये तिरछा हो गया। अब इसके नीचे लाइन भी लगा लेते हैं, ये आपके टेक्स्ट के नीचे और ऊपर लाइन आ गई। ये आगे क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स बाय निधि मीर क्लास। अब उसके बाद हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है टेक्स्ट बैकग्राउंड। अब ये जो आपको बाहर नजर आ रही है, बाहर में ही जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है हम उसको चेंज करते हैं। एक तो है पेज का बैकग्राउंड, वो हम सीख चुके हैं कि उसका कलर कैसे देना है, उसको ट्रांसपेरेंट कैसे करना है। अब हम सीख रहे हैं टेक्स्ट का बैकग्राउंड, जो कि आपको बाहर नजर आ रही है। बाहर में जितना भी टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट बाहर में इसको हम चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड हम कोई कलर देना चाहते हैं, तो जी ब्लैक कलर का टेक्स्ट में आ गया। अब उसके बाद वही ऑप्शन आपको कलर्स यहाँ पे मिलते हैं, पिकर, व्हील, स्विच, ट्रांसपेरेंसी और रेजेंट, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको देता हूँ बैक पे येलो कलर। और उसके बाद यहाँ पे बॉक्स लाइन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बॉक्स देना है या फिर लाइन देनी है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको यहाँ पे कर दीजिए और बार को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आता है बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब ये कि कभी कभी आपने कोई एक तहरीर लिखी होती है और तहरीर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसके शुरू में या तो नंबरिंग होती है या तो फिर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, या फिर कोई लाइन होती है, तीर का निशान होता है या फिर उंगली का इशारा होता है, तो वो सब आप बुलेट्स लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे कि आप इसको क्लिक करेंगे तो बुलेट्स की जो लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी बार के एज अ बार। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट अब आप इनका इस्तेमाल ऊपर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे टेक्स्ट के शुरू में, हर लाइन के शुरू में यहाँ पर ये जो निशान है बुलेट्स वो आ गई है। ऐसे ही बहुत सारी बुलेट्स हैं, या तो स्टार आप ऐड कर सकते हैं, सर्कल है सर्कल ऐड कर सकते हैं, एट द रेट है, टेलीफोन है, और उसके बाद टिक का निशान है और कॉपीराइट का निशान है, और उसके बाद फ्लैग है। यहाँ पे बहुत सारे आपको रजिस्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि रजिस्टर भी है। तो ये सारा हो गया। अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं क्लियर कर देता हूँ तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद है लाइन स्पेस ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस में ये है कि आपकी जो दो तीन लाइन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे तीन लाइन है, 1 2 3, इनके दरमियान का ये जो स्पेस है ये ज़्यादा है तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, कम है तो ज़्यादा कर सकते हो। सिर्फ लाइन स्पेस में जाइए और माइनस की तरफ जाएंगे तो आपका जो आपकी जो स्पेस है लाइन्स के दरमियान वो कम होती जाएगी, और अगर आप प्लस की तरफ जाते हैं तो स्पेस जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अब उसके बाद आते हैं वर्ड स्पेसिंग। आपके यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बाय निधि मीर, 10 अल्फाज हैं, और आप अल्फाज के दरमियान स्पेस कुछ कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, तो आप अगर कम करना चाहते हैं तो ये माइनस की तरफ ले आइए, और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं स्पेस तो आप प्लस की तरफ लेके जाएँ। आपके जो टेक्स्ट होगा उस पर जितने भी वर्ड्स होंगे वो खुलकर ज़्यादा स्पेस के साथ आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं स्प्लिट लाइन्स। कभी कभी आपने एक पूरी तहरीर लिखी होती है और उसको फिर आपने एडजस्ट करना होता है। आप एक ही दफ़ा एक ही बार में इसको लिख लेते हैं। जैसे कि मैं तो क्लास नंबर 2 मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स बाय निधि मीर, बट अब मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह में प्लेस करना है, तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि मैं सिंपली यहाँ पर स्प्लिट लाइन्स करूँगा, तो मेरी तीनों की तीन जो लाइनें हैं वो अलग हो जाएंगी। क्लास नंबर 1 ये अलग लाइन बनकर मेरे पास आ जाएगी, मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की अलग आ जाएगी, बाय निधि मीर अलग आ जाएगी। अब मैं क्लास नंबर 2 को यहाँ पर बड़ा सा करके पुट कर देता हूँ अपनी मर्जी से। ये आ गया क्लास नंबर 2, और उसके बाद आ गया मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग को, और उसके बाद बाय निधि मीर जो है वो यहाँ पर मैंने कोने में लिख दिया। तो ये हो गया स्प्लिट लाइन्स का फ़ायदा। स्प्लिट लाइन्स के बाद आता है स्प्लिट वर्ड्स।
जब आप स्प्लिट वर्ड्स करते हैं तो जैसे लाइन्स जुदा हो गई, ऐसे ही आपका हर जो लफ्ज़ है वो भी जुदा हो जाएगा। फिर आप हर वर्ड्स को अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी करना चाहें। तो नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट वर्ड्स के बाद, वो है स्क्यू का। स्क्यू के ज़रिए आप अपने वर्ड को या अपने टेक्स्ट को या अपने फ़ोटो को तिरछा कर सकते हैं, यानी कि लिटा सकते हैं। समटाइम्स आप देखते हैं कि आपका टेक्स्ट ऐसा लिखा होता है कि आपको फ़ील हो रहा है कि आपने उसको लिटाया हुआ है। तो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्क्यू का। स्क्यू में लेफ्ट टू राइट आप इसको एडिट कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम इसको एडिट कर सकते हैं इन डॉट्स को यूज़ करके, और आप इन एरोज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम पीछे 2-3 चीज़ों में इनको इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब मैं सबसे पहले लेफ्ट टू राइट आपको करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। देखिए, अब ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरा टेक्स्ट है नदीम मीर, ये थोड़ा-सा तिरछा है और लेटा हुआ है। उसके बाद नीचे टॉप टू बॉटम करते हैं तो ये मज़ीद मेरे पास टेढ़ा होकर आ गया है, नदीम मीर। और उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन। तो फिलहाल ट्रांसफॉर्म को आप रहने दीजिए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू शेप। जैसे जब हम कन्वर्ट टू शेप करेंगे, और उसके बाद रेस्टर का भी आता है, इससे भी यही होगा कि शेप जो है, टेक्स्ट वगैरह जो है हमारा शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको अगर शेप पे कन्वर्ट करते हैं तो ये क्रॉप होकर सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। इसका फायदा है कि कभी कभी हम पीएनजी टेक्स्ट यूज़ करते हैं और उसमें बहुत सारा ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होता है, बट हमें चाहिए थोड़ा सा होता है। तो हम जब उसको अपलोड करते हैं तो वो पीएनजी शेप पे सॉरी पिक्चर शेप में आ जाता है। उसके बाद फिर हम उसको डिलीट करके एडिट भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट टू शेप पे ये है कि हम अपने टेक्स्ट को कभी-कभी राउंड करना चाहते हैं, यानी कि हम लोगों में देना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है यूँ गोलाई में आए, ऐसे नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ आए, या फिर तो इसके लिए करना ये होगा कि हमें पहले अपने शेप को कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए रेस्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और रेस्टर के साथ-साथ कन्वर्ट टू शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको पहले कन्वर्ट टू शेप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक ऑप्शन का इजाफा हो गया, वो है रैप शेप का। तो जैसे ही आप रैप शेप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले इसके जो स्टाइल्स है, अंदाज़ है, उसके लिए वेव फ्लावर जो जिस अंदाज़ में भी ये है वो नज़र आ रहा है, उसका नाम। और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस और सेटिंग्स की नज़र आ रही है। सबसे पहले हम इनके जो अंदाज़ है उनको देख लेते हैं, कौन-कौन सा अंदाज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ARS है, देख लीजिए। उसके बाद है AR स्लोवर है। उसके बाद फ्लैग की तरह हमारा जो टेक्स्ट है वो लहराएगा, और उसके बाद फिश की तरह है। ये आपको डिफरेंट यहाँ पे अंदाज़ मिल जाते हैं। उसके बाद हम इसको रीसेट कर लेते हैं, और अब आपको दिखा देता हूँ सेटिंग करके कि हम किस तरह अपने टेक्स्ट को गोलाई में ला सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हम अपने टेक्स्ट को बिंड करेंगे, तो बिंड करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के लिए हम यूज़ करने के लिए हम सर्कल का यूज़ करेंगे, स्टार्ट को यूज़ करेंगे। अगर हम इसको लेके जाते हैं अपने राइट साइड की तरफ तो ये बिंड हो जाएगा। अब हम इसको लेके जाते हैं राइट साइड में तो ये बिंड हो जाएगा ऊपर की तरफ करके गोलाई में। और अगर अब इसको हम लेके आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ तो ये बिंड हो जाएगा नीचे से, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रावलपिंडी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि कहीं से मोटा, और यानी कि शुरू में हमारा क्या टेक्स्ट होगा, थोड़ा मोटा होकर फिर वो पतला होता जाएगा। और ऐसे ही हमने अगर अपना जो टेक्स्ट का मोटापा है वो राइट से स्टार्ट करना है तो अपने इस डॉट को लेके आएंगे राइट की साइड पर नंबर 1 की तरफ, और फिर उसके बाद अगर हमने लेफ्ट से करना है तो हम अपने डॉट को लेफ्ट की जानिब लेके आएंगे, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद है वर्टिकल। वर्टिकल में यह है कि हमारा टेक्स्ट कहीं से उभरा हुआ हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड की तरफ से उभरा हुआ होना चाहिए, टेढ़ा हो, तो आप ऐसे अपने टेक्स्ट को टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं, ताकि आपको फील हो कि यहाँ पर चिपका हुआ है मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रावलपिंडी। आई होप कि आप इसको भी समझ चुके होंगे। तो इसके बाद आता है आखिरी ऑप्शन, रेस्टर का, नतीम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट का, क्योंकि इसमें मैं अब तरमीम कर सकता हूँ। अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ फोटो में, तो रेस्टर करूँगा तो ये एक फोटो में चेंज हो गया। अब जो फोटो के रिलेटेड ऑप्शन है वो मेरे सामने आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा, बल्कि रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, और रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, और कलर का ऑप्शन आ रहा है, और फिर एडजस्ट और क्रॉप का। अब मैं क्रॉप को सिर्फ नद भी यहाँ पर लेके आ सकता हूँ। क्रॉप करूँगा इसको, और इसको अप्लाई क्रॉप कर दूँगा तो ये सिर्फ नद मेरे पास यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद इसको मैं बैक लेके जाता हूँ, उसको डुप्लीकेट कर दूँगा, और ये कभी-कभी डिज़ाइनिंग में हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। अब इसको मैं यहाँ से क्रॉप में लेके जाऊँगा, क्रॉप, और इसको मैं फुल ले आऊँगा अपने पास वापस। अब इसके बाद इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद एक से ले आता हूँ मैं नद, और दूसरे से मैं ले आता हूँ ये नद, और दूसरे से ये नद, और ये। अब इसको मैं यहाँ पर अच्छे से ऐड कर सकता हूँ नतीम। यहाँ पर यूँ करता हूँ जैसा आपको अच्छा लगे नतीम। अब इसको आप एडिट कर सकते हैं।